सर, ये जो बजट आज पेश किया गया है, चीज़ा बातें जो सामने आ रही हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि आवाम के लिए काफी बेहतरी की जानिब एक कदम बढ़ाया गया है, क्योंकि पिछले 3 साल आवाम के लिए काफी मुश्किल थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की असद उमर साहब आए, उन्होंने 1300 अरब रुपए के टैक्स लगा दिए थे। उसके बाद शबर ज़ैद दिया है, उन्होंने 700 अरब रुपए के टैक्स लगा दिए गए। अब कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, तो कैसे देखते हैं ओवरऑल आप? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि खुशखबरी ये है कि चलें कुछ नहीं तो 10% हुकूमत के जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए कुछ इजाफा हुआ, मिनिमम वेज को ऊपर किया गया और नए टैक्सेस नहीं लगाए गए। और फिर अभी जिस तरह आपने जिक्र किया कि विद होल्डिंग टैक्सेस के अंदर कमी करने की कोशिश की जा रही है, वो तो उसकी डिटेल सामने आ जाएंगी। इसके जरिए आम जो यानी कि ट्रेडर है, बिजनेसमैन है, उसके लिए कुछ आसानी होगी। और फिर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के लिए भी जिसमें टर्नओवर टैक्स को कम किया गया है। सिमिलरली मुख्तलिफ और जो सेक्टर्स हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, लो कॉस्ट हाउसिंग, तो ये तमाम चीजें तो खुश आइन हैं फॉर श्योर। आई थिंक इससे कुछ ना कुछ रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन असल जो ऑल्दो इसके बारे में जिक्र है इसके अंदर कि जी हम जो बैरून मुल्क से हम इंपोर्ट करें उसको कम करें, अपने जो अजनास हैं और हम लोकली प्रोड्यूस करें। लेकिन असल जो आम आवाम है जी, उनके लिए जो कंज्यूमर CPI है या सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, उसके अंदर फूड इन्फ्लेशन सबसे अहम थी, जो सबसे बड़ी यानी कि हमारी जो खबरें हैं वो उसके ऊपर चलती है। तो आई थिंक अगर हम उसको कामयाबी से हुकूमत करने में रिजल्ट आता है तो आई थिंक दैट विल बी द रियल, जिसे कहते हैं कि लोगों के लिए एक खुशखबरी होगी। अच्छा, किसानों के लिए भी काफ़ी फ़वायद कहा गया कि किसानों के लिए भी फ़वायद की जाएंगे, वो ट्रैक्टर की खरीदारी में उनके लिए एक अच्छा एक इंसेंटिव रखा गया है। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि अगर कारोबार शुरू करना चाहता है उसको भी कम शरह सूद पर, या उसको सूदलेस भी आप कह सकते हैं, उस पर कर्जे दिए जाएंगे, घर बनाने के लिए कर्जे दिए जाएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा है कि जो आज कीमत बताई जा रही है, लेट सपोज 35 लाख रुपए अगर दिए जाते हैं, 35 लाख में घर नहीं बन सकता है, तो ये एप्लीकेबल है जो बजट बयान किया जा रहा है, या सिर्फ ये दिखाने के लिए ही अच्छा है? एप्लीकेबल नहीं हो सकता, क्योंकि जो मैं तज्जिया सुन रहा था उसमें कहा जा रहा था कि एप्लीकेबल थोड़ा मुश्किल होगा। जी सलमान साहब, ये आपने अच्छा सवाल किया। मैं भी इसके बारे में बल्कि ट्वीट भी कर रहा था कुछ देर पहले कि बजाय इसके कि आप नंबर्स को ज्यादा हासिल करें, आप कम लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि उसका जो ओवरऑल इकोनॉमी में मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है वो बेहतर होता है। मसलन अगर एक किसान को 1.5 लाख रुपए, जो कि इसमें मेंशन है आज के बजट में कि 1.5 लाख रुपए से एक किसान क्या कर सकता है, मैं मानता हूं कि उसको सूद के बगैर अगर वो कर्जा दिया जाए, तो अब अगर हम ज्यादा किसानों की बजाय कम लोगों को ज्यादा तादाद में अगर वो देते हैं तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट शायद उसकी प्रोड्यूस बेहतर करने में आए। दूसरी बात है कि कोई भी पैसे, कोई भी सब्सिडी, कोई भी हुकूमत की तरफ से जो बेनिफिट दिया जा रहा है, उसको जब तक हम अकाउंटेबिलिटी और उसके टारगेट के साथ नहीं करेंगे तो वो फिर दोबारा से वो जायल हो जाता है, उसका रिजल्ट नहीं आता। हमने देखा है कि पिछली दिहाइयों में इसी तरह के बहुत से प्रोजेक्ट्स आए हैं, लेकिन उनके रिजल्ट्स उस तरह खातिर ख्वाह नहीं आते। तो ये बहुत जरूरी होगा कि अगर मेरी इल्तिजा होगी कि जो भी सुनने वाले, देखने वाले पॉलिसी मेकर्स हैं, वो अगर इसको नथी करें अकाउंटेबिलिटी और आउटकम से, तब ही हमें रिजल्ट्स मिलेंगे, वरना फिर पैसे खर्च हो जाएंगे, रिजल्ट नहीं आएगा। डेफिनेटली। मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। आरिफ साहब, आपको भी शामिल गुफ्तगू करता हूं। ये बताइएगा कि 5,800 अरब टैक्स वसूली का एक हदफ रखा गया है। आपको लगता है ये पॉसिबल है? जब आप नए टैक्स नहीं लगाते, 8% इन्फ्लेशन ले लें, 5% ग्रोथ ले लें, टोटल ये तकरीबन 13% बन जाते, 3 से लेकर 3.5 अरब रुपए का जो डेफिसिट आता है, इसको पूरा कैसे करेंगे? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मिनी बजट में पूरा होगा। आप सहमत हैं इस बात से? मुझसे सवाल किया आपने? सॉरी जी आरिफ साहब, आपसे सवाल किया। जी देखें, पिछले ये तो कई सालों से हम देखते आ रहे हैं, जो बजट डेफिसिट है ये तो हर साल है। उसकी सबसे बड़ी वजह आप भी जानते हैं, तमाम लोग जानते हैं कि जो मुल्क के ऊपर कर्जा है उसका जो है वो हमेशा डेफिसिट हमें पड़ता है। ये तो देखें, पॉसिबिलिटी ऐसे है कि आप समझ लें कि तकरीबन पिछले साल भी जो है वो शॉर्ट हुआ, उससे पिछले साल भी शॉर्ट हुआ, अगले साल भी शॉर्ट होगा। तो और आपके जो है वो टैक्स पेयर जो है वो उनमें इजाफा हुआ, 29 लाख के करीब आपके टैक्स पेयर आ गए पिछले साल। तो अगले साल भी ये इजाफा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज बहुत अच्छी इन्होंने की है कि इन्होंने जो है वो FBR को जो है वो थोड़ा सा FBR के स्टाफ को नीचे लेकर आए और बिजनेसमैन को ऊपर लेकर आए। यानी उन्होंने 2-3 बातें जो की, उसमें ये लगा कि अब जो है वो जो टैक्स पेयर है उसकी जो है वो रिस्पेक्ट होगी, जो हमेशा से हम कहते आए हैं कि जो आप टैक्स पेयर है उसकी रिस्पेक्ट बढ़ाएं।
लेकिन एक गलती आज के बजट में जो बहुत बड़ी गलती की इन्होंने, हम पिछले 2 साल से, लेकिन मुशर्रफ साहब के दौर में शुरू के 2-3 साल हमने तकलीफ उठाई, लेकिन उसके बाद जो है वो हम कमा भी रहे थे, हम जो है वो खर्च भी कर रहे थे और बचा भी रहे थे, तीनों चीजें हो रही थी। उसके बाद 2008 से लेके 2018 तक जो है वो हम सिर्फ कमा रहे थे और खर्च कर रहे थे, बचा कुछ नहीं रहे थे। पिछले 1.5 साल से हम कमा भी रहे थे, बचा भी रहे थे और खर्च भी कर रहे थे। आज फिर इन्होंने, और इसका ये किस वजह से इम्पैक्ट आया है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को जो इंसेंटिव दिया इन्होंने, उस वजह से ये इम्पैक्ट तमाम इंडस्ट्रीज पे और तमाम जगहों पे आया। आज कुछ 2-3 चीजें इन्होंने ऐसी की हैं जो इस बजट को या इस पूरे सेक्टर को जो है वो डिस्टर्ब करेंगी। जो कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर जो इन्होंने कुछ 2-3 चीजें साइलेंटली इन्होंने लिखी हैं कि जी कैपिटल गेन टैक्स पे जो हम कैपिटल गेन टैक्स जो हम अर्न करते थे, और उसका कोई एक अभी फिगर्स इन्होंने कोई क्लियरली नहीं दिए, उसको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उस पे जो कैप था वो खत्म कर दिया। अब खत्म कर दिया, इसका मतलब है कि मैं प्रॉपर्टी, अब जो मैंने पिछली प्रॉपर्टी परचेज की हुई है, मैं उसको अब सेल नहीं करूंगा, क्योंकि सेल करूंगा तो जितना मैंने गेन किया है उसके ऊपर मुझे सारा टैक्स देना पड़ेगा। मुझे पूरा बजट अच्छा लगा, आज इनका पूरा बजट, ओवरऑल बजट अच्छा लगा, और उसमें तमाम चीजें जो है 2 साल से ये जो है वो करते हैं, और जो चीज प्लस करते हैं और इसका इकोनॉमी को उसका फायदा हुआ है। लेकिन ये जो चीज इन्होंने आज 2 चीजें इसमें जो 236 डिटेल में बताइएगा, मुझे बात समझ नहीं आई। जो आप प्रॉपर्टी का जिक्र कर रहे हैं ना, जो आप कमाएंगे उस पर आप टैक्स देंगे, इसको जरा डिटेल में बताइए। ये कैप जो खत्म करने की बात की है, ये भी इन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया पूरा। इसमें हमें छूट थी 5 साल की, 10 साल की छूट थी कि आप इतने साल तक अगर प्रॉपर्टी सेल करते हैं या इतने साल बाद 5 साल बाद सेल करते हैं तो आपको जो है वो गेन टैक्स नहीं लगेगा, आपको उसमें छूट है। आप इतनी होल्ड करेंगे प्रॉपर्टी तो आपको क्या, उसमें जो मिनिस्टर साहब ने जो मैंने उनका डॉक्यूमेंट अभी देखा है, मुझे तो मीडिया पे जब मैं सुन रहा था तो समझ नहीं, लेकिन जो डॉक्यूमेंट देखा उसमें भी जो है वो एक लाइन उन्होंने जो है मेंशन की है, उसकी डिटेल नहीं है, लेकिन जो जहां तक मैं समझ पाया हूं उसको, और बिल्कुल ऐसे ही होगा मेरा ख्याल है कि कैपिटल गेन टैक्स में जो इन्होंने कैप लगाया था कि जी 5 साल या 3 साल होल्ड करने पे, 10 साल होल्ड करने पे, 3 साल पे इतना डिस्काउंट मिलेगा, 10 साल पे आपको कुछ नहीं देना, या 5 साल पे, वो कैप ये खत्म करने जा रहे हैं। अब जब आप उसको खत्म करेंगे तो उस पे ये होगा कि मैं जो है प्रॉपर्टी सेल करते हुए मुझे जो है वो प्रॉब्लम होगी। जब प्रॉपर्टी सेल नहीं होगी तो फिर इसका मतलब है कि जो भी आपने इंसेंटिव दिया है, मैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रियल एस्टेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, जो भी आपने दिया है वो इंसेंटिव आपका वापस हो गया सारा का सारा। और फिर जो टर्नओवर जो चल रहा था और लोग जो पैसा आप देख रहे थे, इसमें जो बैंकों में पैसा आया था, जो आपका डेफिसिट खत्म हुआ था, वो सारा का सारा फिर जो है रिवर्ट हो जाएगा, क्योंकि सेल परचेज अगर हो रही थी तो पैसे का ट्रांजैक्शन चल रहा था। जब एक जैसे बॉन्ड आपने घर में रख लिए थे बॉन्ड लेकर और सारी ट्रांजैक्शन रुक गई थी, इसी तरीके से अब ये भी ट्रांजैक्शन फिर रुकेगी और इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा आता है। इसका इम्पैक्ट बुरा आ सकता है, बिल्कुल।